यस तो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम कौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम कौरव है ना। और आज भी डाउट है बच्चों के। और आज भी वही वीडियो बना रहा हूँ जैसे कल डाली थी, ऐसे ही आज एक डाल रहा हूँ। ठीक है, तो यही डाउट है, मैं यहाँ स्क्रीन में डाल दूंगा, देखते रहिए मेरा चैनल एंड सब्सक्राइब। तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहला ये पढ़ लो जो इसने लिखा है। सबसे पहले, इज इट हार्ड टू स्टडी एमबीबीएस इन रशिया? फर्स्ट क्वेश्चन, कैन वी easily अंडरस्टैंड व्हाट टीचर इज टीचिंग एंड व्हाट इज द एनवायरनमेंट ऑफ हॉस्टल फॉर स्टडी? कैन वी easily पास प्रॉफ एग्जाम? अब ये सब में जो क्वेश्चन है ये ईयर वाइज ईयर में बताऊंगा तो थोड़ा तुम्हें अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और एक चीज़ मुझे और ये डाउट से बतानी थी पहले कि कुछ बच्चे आजकल ना मेरे से, जो मतलब स्टूडेंट्स हैं यार, मैं एक चीज़ बताऊंगा, मतलब बहुत ज़्यादा उलपटांग बातें जो होती है ना वो। तो पहले मैं बता दूं कि मेरे से उलपटांग बातें मत किया करो, मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से समझ लो, है ना। मुझे नहीं पसंद आता। तुम्हारे ज़िंदगी में क्या दुखड़े हुए हैं, जो भी तुम्हारा दुखड़ है मेरे सामने रो मत उसका। ठीक है, मैं हर किसी को रिप्लाई करता हूँ या हर किसी का इंस्टाग्राम में मैसेज रीड करके उसको पढ़ के तुम्हें आंसर देता हूँ ना, तो मैं अपने यहीं से ही कहीं ना कहीं टाइम की कटौती करके वो तो मैं कर रहा हूँ। नहीं तो मैं डायरेक्ट अनसीन भी कर सकता हूँ, जैसे कि बहुत लोगों ने मेरे को बोला भैया, उन भैया ने तो मेरा मैसेज भी नहीं देखा था, थैंक यू सो मच आपने देख लिया। तो ये सब चीज़ थैंक यू होती है ना, तो मेरे को भी अच्छा लगता है, तुम भी बेनिफिट लो, तो इसलिए वैसी बात करो जो मुझे भी पचे थोड़ा। ठीक है, फालतू बात मत किया करो, नहीं तो मैं ब्लॉक मार दूंगा यार, सही में बोल रहा हूँ, मेरे को नहीं पसंद आता ये सब। ठीक है, मेरे को इतना टाइम क्योंकि वेस्ट होता है फालतू में, इसलिए नहीं देना। तो क्वेश्चन जो अपने डाउट होते हैं वो देखा करो, और आने से पहले मेरा यूट्यूब चैनल देख लिया करो। अब इस क्वेश्चन में बढ़ते हैं जो इसने पूछा है। ठीक है, होप आप समझ गए। इज इट हार्ड टू स्टडी एमबीबीएस इन रशिया? तो इसका आंसर बिल्कुल भी ना है। रशिया में एमबीबीएस बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या, टफ ही नहीं है। पहली बात तो बहुत सारी वीडियो में ये पूरे क्वेश्चन के आंसर मैं हर वीडियो में अलग अलग वे में दे चुका हूँ, पर एक इनका डाउट है तो मैं डाउट ही क्लियर करता हूँ। बाकी के टॉपिक मैं यार वहाँ आके बना दूंगा, बहुत सारे मेरे पास अभी रिमेनिंग है। ठीक है, तो हार्ड तो बिल्कुल नहीं है एमबीबीएस रशिया में करना, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। रशियन स्टूडेंट्स के लिए टफ पड़ता है, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए नहीं पढ़ता। इसका पहला रीज़न कि वहाँ के टीचर्स हैं, ठीक है, वो हैं रशियन। पहली बात तो वो अपने बच्चों पे ही ज़्यादा ध्यान देते, पर हम लोग में भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है। पर इंडियन बच्चों को ये सोचते हैं कि इनको क्यों ही फेल किया जाए यार, इनको तो अपनी कंट्री में ही जाके पेपर देना है ना, ये मेंटेलिटी रहती है उनकी, तो वो फेल जनरली नहीं करते। तो एक एवरेज स्टूडेंट भी वहाँ आके पढ़ सकता है आराम से, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए एमबीबीएस हार्ड तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पर इतना तुम मान लो अगर हार्ड भी नहीं है तो पर पढ़ना भी पड़ता है, एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल हटा दो कि भैया हार्ड तो नहीं है ना। हार्ड है, पर रशिया में हार्ड नहीं है। वहाँ तुम पढ़ लोगे और पढ़ोगे तब जब तुम्हें थोड़ा अंदर से होगा भी ना पढ़ने का। नहीं पढ़ पाओगे तो डेट्स नॉट माई प्रॉब्लम ब्रो। पर आसान है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है, रोज का पढ़ते जाओ आराम से, तुमको हर चीज़ मिलती जाएगी। ठीक है, कैन वी easily अंडरस्टैंड वॉट टीचर इज टीचिंग? येस ब्रो, यू कैन easily अंडरस्टैंड वॉट टीचर इज टीचिंग डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट्स, क्योंकि वहाँ पे सब्जेक्ट अलग अलग है। मैं हर सब्जेक्ट का डिटेल में बता चुका हूँ। ठीक है, पहली बात तो अगर बायो है तो औरंगाबाद में बायोलॉजी की फैकल्टी अच्छी है। फिजिक्स केमिस्ट्री हो गया, लैटिन हो गया, लैटिन नहीं सॉरी, मेडिकल इन्फॉर्मेटिक्स, ये सब ना भी पढ़ो ना समझ आए कोई मतलब नहीं है, पास हो तुम। थोड़ा सा करो इधर उधर से देख दाख के पास हो जाओ, तुम्हारे मतलब के सब्जेक्ट्स नहीं है। ठीक है, लैटिन हुआ, जितने भी फालतू सब्जेक्ट है उनका बोल रहा हूँ। ठीक है, सबसे फिर पहला सब्जेक्ट, सबसे पहले मेन जो एनाटमी आता है फर्स्ट ईयर में। एनाटमी के कुछ टीचर्स अच्छे हैं, कुछ टीचर्स बेकार है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। जो टीचर्स अच्छे हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनका आराम से समझ आ जाता है। ठीक है, देन दूसरी बात कि वो जो पढ़ाते हैं वो समझ आता है। मेरे से बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये इसने तो चलो पूछे ही है, ऐसे मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि उनका एसेंट थोड़ा डिफरेंट तो नहीं होगा। तो देखो, जब फर्स्ट क्लास होगी तो उसमें थोड़ा तुमको दिक्कत भी नहीं है यार, पढ़ाते इंग्लिश तो नॉर्मल समझ आ जाती है। अब तो को ती बोलेंगे, ये सब बोलेंगे तो तुम्हें थोड़ा तो आएगा ना। कोई फॉरेनर हिंदी बोलता है तो तुम्हें समझ आता है ना, आ जाता है ना। तो बस वही है, वही समझ लो कि कोई वहाँ के फॉरेनर से जो इंग्लिश बोल रहे हैं, क्योंकि वो रशियन जनरली बोलते हैं पर इंग्लिश कम बोलते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश बोलते हैं पर कुछ कुछ टीचर्स की बहुत फ्लुएंट इंग्लिश है, किसी किसी की नहीं है। तो जिनकी फ्लुएंट है उनकी आ जाएगी, जिसकी नहीं फ्लुएंट है उसकी तोड़ फोड़ के तब भी तुम्हें समझ आ जाएगा। ऐसा नहीं कि बिल्कुल समझ नहीं आएगा। ठीक है,
पढ़ाने का तरीका थोड़ा उनका अलग है, इस पे मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, स्टार्टिंग में देख लेना वे ऑफ टीचिंग उनका, ठीक है। मेरे से मत पूछना कैसे पढ़ाते हैं, अच्छा ये मेरे को तो ठीक ठाक लगता है। मैं 100% में से 60% 70%, कुछ फैकल्टी हैं जो 40% के लायक भी नहीं है, 30% लायक के भी नहीं है, पर कुछ फैकल्टी हैं जो बहुत ही यार 100% अपना देती हैं, तो उनका मुझे अच्छा लगता है। यहाँ बात करें दो चीज़ की, एक तो लेक्चर में किसी को पढ़ना नहीं रहता, पहली बात सिर्फ देखना रहता है और समझना रहता है, और तुम्हें अगर बकचोदी करनी है तो वो करना रहता है, ठीक है। हम हैं, मैं बिल्कुल लेक्चर में ध्यान नहीं देता, मैं पहले ही खुल के मुंह पे बोल रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर में जो रहता है वो मैं पहले अपना पढ़ चुका रहता हूँ, या मैं अपने घर आके मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो उस टाइम मैं कुछ और काम करता हूँ, क्योंकि लेक्चर बेसिकली वहाँ दूर रहता है, सो सब अपना अपना काम करते हैं। बहुत कम ही होंगे जो लेक्चर में आगे बैठे रहते बच्चे, वो बस लिखते रहो, जो वो बोल रहे लिखते रहो, बाकी साइड बाय साइड अपना काम करते रहो, ठीक है। लेक्चर का बता दिया। दूसरी बात जो टीचिंग का है, टीचिंग का यार वही कुछ कुछ को समझ आता है, कुछ कुछ को नहीं आएगा, ठीक है। उनका एसेंट तो मैं समझ आ जाएगा, वहाँ पे जनरली लोग एस को मतलब सा को वह गा बोलते हैं, ठीक है। जैसे स्टेरलाइजेशन है तो गैस्टेरलाइजेशन बोलेंगे वो लोग, ठीक है। तो यहाँ तो मैं प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। देन स्केलोटोटॉपी है तो गोलोटॉपी नहीं, हा को भी गा बोलते हैं, एस को तो गा बोलते ही हैं और हा को भी गा बोलते हैं कुछ वहाँ पे लोग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन उनका थोड़ा अलग है। तो जैसे होलोटॉपी होती है तो वो लोग गोलोटॉपी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। होल होगा कि यहाँ पे होल है, फोसा है, तो वो लोग गोलो बोलेंगे, ठीक है। तो गैस्ट्रलाइजेशन और हाइपरटेंशन जैसे अपन बोलते हैं तो वो गिपर टेंशन बोलते हैं, गिपर टेंशन। तो ये सब थोड़े वर्ड्स वहाँ तुम आओगे तो अपने अपने आवाज़ समझ आ जाएगा। और कुछ टीचर जैसे तुमसे बोलेंगे व्हाट इज़ हाइपर टेंशन, तो वो हाइपर नहीं बोलेंगे, वो तुमसे पूछ रहे व्हाट इज गिपर टेंशन। अब तुम सोचोगे यार ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, हाइपर टेंशन सुना है, गिपर टेंशन तो सुना नहीं है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी मेंटेन कर लेना, वहाँ पे अपने आप आदत लग जाएगी इस सब चीज़ों की, ठीक है। वहाँ पे जब लोग नहीं बोलते तो उसमें हमारा प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और ना उनका है यार, नॉर्मल सी बात है, हम ही वहाँ गए, हमारे ही हुआ ना नॉर्मल से, ठीक है। व्हाट इज़ द एनवायरमेंट ऑफ हॉस्टल फॉर स्टडी। हॉस्टल का कोई एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पे स्टडी का, बहुत मज़े वाला एनवायरनमेंट है, ठीक है। मज़े तो होते ही हैं वहाँ पे, मैं खुल के बता रहा हूँ। तुम्हें पढ़ना है तुम पढ़ लेना, माहौल तुम्हें सिर्फ रूम में कुछ कुछ रूम में मिल जाएगा, हॉस्टल के प्रेमाइसेस में कहीं नहीं मिलेगा। और किसी हॉस्टल में पढ़ने वाला रूम हो मतलब पढ़ने वाला माहौल होता ही नहीं है वहाँ पे, ठीक है, क्योंकि वो हॉस्टल है, ठीक है। और हॉस्टल पढ़ने के लिए नहीं होता, हॉस्टल मज़े करने के लिए होता है। तो माहौल तुम्हें बनाना पड़ेगा, वहाँ माहौल नहीं मिलेगा, चाहे इंडिया का ले लो चाहे वहाँ का ले लो, ठीक है। कोई ना कोई आता रहेगा रूम में, तो तुम्हें उस हिसाब से जीना है कि तुम या तो ऊपर चले जाओ पढ़ने, या गेट बंद कर दो, या हेडफोन लगा के पढ़ो, या सुबह उठो, तुम्हें मैनेज करना है वो, और कोई तुम्हें नहीं बताएगा, ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन, कैन वी इजीली पास प्रॉफ एग्जाम। अपने प्रॉफ एग्जाम तुम अपने आराम से निकाल लोगे, डिपेंड करता है ईयर में। फर्स्ट ईयर तुम्हारा आराम से निकल जाएगा, सेकंड ईयर भी ऐसे ही देखते दाखते निकल जाएगा। सेकंड ईयर में तुम्हारी एनाटमी का एग्ज़ाम होगा, बहुत बच्चे फेल होते हैं, ठीक है, पर तुम पास हो ही जाओगे अगर पढ़ोगे तो। थर्ड ईयर जनरली बहुत बच्चों को निकाला जाता है, निकाले नहीं जाते, फेल ही होते हैं वो। क्यों होते हैं? क्योंकि सर्जरी रहता है, और सर्जरी बहुत ज़्यादा बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो फेल हो जाते हैं। फोर्थ ईयर में बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट है, मैं पहले ही बता रहा हूँ, अभी मैं फोर्थ ईयर में बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हम लोग का भी पीडियाट्रिक्स है, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, ईएनटी है, मतलब आइज़ है, ईएनटी है, ठीक है। और क्या बताया मैंने, हाँ देखो, ईएनटी है, ऑप्थेल्मोलॉजी है, पीडियाट्रिक्स है, 3 हो गए, न्यूरोलॉजी है, न्यूरो सर्जरी है, फैकल्टेटिव सर्जरी है, तीनों वो गए, एंडोक्राइनोलॉजी हमारा, ठीक है, ऑन्कोलॉजी भी है, ठीक है, टोपोग्राफिकल एनाटमी भी है, हाइजीन भी है, और डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। डिज़ास्टर मैनेजमेंट मतलब तुम वो समझ लो क्या बोलते हैं, टॉक्सिकोलॉजी, और टॉक्सिकोलॉजी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और एमरजेंसी मैनेजमेंट, ये 3 चीज़ समझ लो, और पीएसएम का थोड़ा सा पार्ट। टोटल 11 12 13 सब्जेक्ट है इस बार हमारे, ठीक है, और वो भी अच्छे खासे हैं, मेडिसिन है, तो ये सब सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो तुम्हें वो धीरे धीरे बढ़ोगे तो अपने आप तुम्हें लोड बढ़ता जाएगा, इसलिए ईयर के हिसाब से थर्ड ईयर में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं, बस इतना याद रख लो। और फर्स्ट सेकंड ईयर में एनाटमी में जो फेल होते हैं, ठीक है, ये मेन है। और प्रॉफ एग्ज़ाम है वो जनरली तुम निकाल ही लोगे, ठीक है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। नहीं निकाल पाओ तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एमबीबीएस इज़ नॉट बकचोदी। रखता हूँ यहाँ मैं, होप यू आर डूइंग गुड, और मतलब सब कुछ तुम्हें समझ आ गया हो,
ठीक है, वही मैं बस बोलना चाहता हूँ, तो रखता हूँ मैं यहाँ पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब।